इन WWE रेसलर्स को ऐसी चोटें लगी जिन्होंने उनकी जिंदगी बदल दी। कुछ ने अपने शरीर के कुछ हिस्सों को खोया, जबकि कुछ रिंग में दुर्घटनाओं की वजह से पैरालाइज हो गए। मिक फॉली एक रेसलिंग आइकन बन गए। इन सब का श्रेय उनके क्रेजी स्टंट्स को जाता है जो उन्होंने अपने पूरे करियर में किए। हालांकि उन्हें इस सफलता की कीमत भी चुकानी पड़ी। WCW के लिए रेसलिंग करते हुए मिक ने जर्मनी में वेडर के खिलाफ रेसलिंग किया। शो में पहले कुछ रेसलर्स ने कहा कि रस्सियां बहुत ढीली थी, जो फोली और वेडर के रिंग में आने तक बहुत टाइट हो गईं। मैच के दौरान मिक ने रोप की तरफ डाइव मारी और वहां फंस गए। रस्सियों की जकड़ ने उनका निकलना मुश्किल कर दिया, लेकिन वो बाहर निकलने में सफल रहे। पर हार्डकोर आइकन ने इस प्रोसेस में अपने दाहिने कान को घायल कर लिया। फिर रिंग में आने के बाद वेडर ने उन्हें एक घूंसा मारा, जिससे उनका कान गिर गया। शुक्र है कि डॉक्टर ने प्लास्टिक सर्जरी के जरिए इसे ठीक करने में मदद की, लेकिन उनका कान पहले जैसा नहीं रहा। आज अगर आप फॉली के दाहिने कान को देखते हैं तो आप देखेंगे उनका बायां कान दाहिने कान से छोटा है। दुर्भाग्य से ये अकेली बॉडी ऑल्टरिंग इंजरी नहीं है जो WWE हॉल ऑफ फेमर को सहनी पड़ी। सालों से अत्याचार और हेल इन अ सेल में फेंके जाने जैसे इंटेंस रेसलिंग स्पोर्ट की वजह से फॉली का शरीर बहुत चोटिल हुआ। उनकी बहुत सारी सर्जरीज हुई, जिसकी वजह से वो अब लंगड़ा कर चलते हैं। ये काफी साफ दिखाई दिया जब 2016 और 2017 में मिक फॉली रॉ के मैनेजर थे। इन सब के बाद भी फॉली एक बहुत ज्यादा पॉजिटिव इंसान है और आज भी रेसलिंग से प्यार करते हैं। अमेजिंग फिजिक वाले रेसलर्स की बात करते समय हम मिस्टर वंडरफुल पॉल ऑनड्रॉफ को कैसे भूल सकते हैं। उनके पास हल्क होगन को टक्कर देने वाला शरीर था, लेकिन दुर्भाग्य से ऑनड्रॉफ को एक छोटी सी चोट लगी जिसने उनकी बॉडी छीन ली। WWE में 80 के दशक में मिस्टर वंडरफुल को वेट लिफ्टिंग के दौरान उनके राइट आर्म में गंभीर चोट लगी और उन्हें रेसलिंग से रिटायर होना पड़ा। पॉल ऑनड्रॉफ उस समय हल्क होगन के साथ एक बड़े झगड़े में थे और उन्होंने सर्जरी कराने से इनकार कर दिया और रेसलिंग जारी रखी। वापस आने के बाद ऑनड्रॉफ को अपने राइट आर्म में मसल एंट्रोपी का सामना करना पड़ा, जो मसल मास की थिनिंग या वेस्टिंग होती है, जिसकी वजह से उनका राइट आर्म लेफ्ट आर्म से छोटा हो गया। ये और भी साफ दिखने लगा जैसे जैसे उनका करियर आगे बढ़ा, खास तौर पर WCW पर उनके आखिरी मैच के दौरान। एक बॉडी अल्टरिंग के चोट के बावजूद मिस्टर वंडरफुल शानदार शेप में रहे हैं और अभी भी शानदार दिखते हैं। 1996 में एक पे पर व्यू मैच के दौरान विलियम रीगल को एक चोट लगी जिसने उनकी एक आंख को हमेशा के लिए बदल दिया। अनसेंसर्ड 1986 में फिनले के साथ रेसलिंग करते समय इरिशमैन ने रीगल के चेहरे पर एक असली पंच मारा, जिससे विलियम रीगल के गाल की हड्डी टूट गई और उनकी आईलिड फट गई। बाद में इंजरीज को ठीक करने के लिए 12 स्टिचेस लगाने पड़े। इस चोट ने इंग्लिशमैन की बाईं आंख को हमेशा के लिए मोड़ दिया। थैंकफुली ये उनके रास्ते में नहीं आया और विलियम रीगल रेसलिंग के सबसे प्रसिद्ध लोगों में से एक बन गए। फोरहेड स्कार एक आम बदलाव है जिससे कई रेसलर्स को गुजरना पड़ा। डीवन डडली, डस्टी रोड्स, न्यू जैक्स और अब्दुल्ला बचर जैसे कई रेसलर्स के माथे पर परमानेंट निशान है। इसका कारण ब्लीडिंग है। जब भी किसी रेसलर को मैच के दौरान खून बहाना होता है, वो खुद को काटने के लिए एक बहुत छोटा रेजर ब्लेड का इस्तेमाल करते हैं। वो ऐसा खुद को बचाने के लिए खुद को काटते हैं, लेकिन बहुत सालों तक ऐसा करने का नतीजा कुछ रेसलर्स के चेहरे पर साफ दिखाई देता है। सिर्फ ब्लीडिंग से ही स्कार नहीं होता। उदाहरण के लिए जोई मर्करी को 2006 में आर्मेगेडन में एक सबसे भयानक इंजरी का सामना करना पड़ा जब सीढ़ी से उनके चेहरे पर चोट लग गई। थैंकफुली मर्करी ठीक हो गए, हालांकि दुर्घटना ने उनके चेहरे को परमानेंटली डैमेज कर दिया। जोई मर्करी की आंखों के बीच में एक निशान है जो चोट लगने के सालों बाद भी साफ दिखाई देता है। स्कार का जिक्र करते वक्त साबू के बारे में बात करना जरूरी है। ECW के ओरिजिनल और मौत को चकमा देने वाले रेसलर ने इतिहास में कुछ सबसे एक्सट्रीम रेसलिंग मैचेस खेले हैं, जैसे कि मिक फॉली के साथ। ये उन्हें महंगा पड़ा। साबू का शरीर स्कार से भरा हुआ है। इसका एक कारण साबू के पास हेल्थ इंश्योरेंस ना होना था। वो इलाज की जगह खुद की चोटों को सुपर ग्लू से चिपकाते थे। ये अगली घटना सबसे दुखद है। ड्रोज एक फुटबॉलर थे जो WWE रेसलर बन गए। उन्होंने 1998 में डेब्यू किया, लेकिन उनका करियर अचानक से एक दुर्घटना के साथ खत्म हो गया जिसने उनकी पूरी जिंदगी को बदल दिया। अक्टूबर 1999 में एक स्मैकडाउन इवेंट में ड्रोज ने डीलो ब्राउन के खिलाफ एक मैच खेला। ब्राउन के सिग्नेचर मूव्स में से एक रनिंग पावर बॉम्ब था और उन्होंने उसे नॉर्मल परफॉर्म करने की कोशिश की, पर ड्रोज के साथ इस मैच में डीलो को पर्याप्त पकड़ नहीं मिली और ड्रोज उनके सर और गर्दन पर जा गिरे। ऐसा होते ही ड्रोज को पास के हॉस्पिटल में पहुंचाया गया। खुशकिस्मती से डॉक्टर्स ने उनकी जान बचा ली, लेकिन रेसलिंग की चोट ने ड्रोज को पैरालाइज कर दिया और अब वो अपने पैरों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आज उन्हें चलने फिरने के लिए व्हील चेयर का इस्तेमाल करना पड़ता है और रोज बहुत सारी दवाइयां लेनी पड़ती हैं। इसके बाद भी वो डीलो या किसी और पर नाराज नहीं है। उनके अपने शब्दों में, सिर्फ इसीलिए कि मैं पैरालाइज्ड हूँ और व्हीलचेयर से बंध गया हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई है। मैंने फिर से जीना सीख लिया है और मेरी जिंदगी खत्म होने से अभी बहुत दूर है। चोटों के अलावा रेसलिंग का एक और हिस्सा जिसने रेसलर्स के शरीर को बदल दिया है और वो है स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स लेने वाले रेसलर्स आज कैसे दिखते हैं, जानने के लिए ये वीडियो देखें।